जेम्स ली की पॉलिटिक्स में एंट्री, सांग बिग की डेथ और उसी के साथ दोस्तों यहाँ पे जिनरंग का मेंटल ब्रेकडाउन भी हो जाता है अपने भाई को गंवाने के बाद। और हमें दोस्तों 4 नए किंग से यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराया जाता है और 4 नए किंग के साथ दोस्तों यहाँ पे जनरेशन जीरो के जेंटलमैन को भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जो कि यहाँ पे हॉलीवुड के हीरो मैड माइकलसन के जैसा ही दिखता है। और गीते किम ने दोस्तों यहाँ पे फाइनली अपनी फीस्ट गैंग बनाने की यहाँ पे तैयारी स्टार्ट कर दी है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी सारे टॉपिक के बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं और आने वाले कुछ चैप्टर की यहाँ पे प्रेडिक्शन भी करेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि हम ऐसे ही नए नए वीडियो आप तक लाते रहें। चैप्टर का यहाँ पे स्टार्ट करते हैं सबसे मेन पॉइंट। जेम्स ले ने यहाँ पे दोस्तों पॉलिटिक्स में यहाँ पे एंट्री अनाउंस कर दी है और उसी के चलते दोस्तों में पता चल चुका है कि पिछले चैप्टर में यहाँ पे गीते किंग को कैसे यहाँ पे जेम्स ने पुलिस से यहाँ पे रिहा करवाया था। दोस्तों जेम्स ली यहाँ पे पॉलिटिक्स में बहुत ही बड़े लीडर को जानता है और उसी लीडर के चलते यहाँ पे गीते किंग जैसे मर्डरर को भी यहाँ पे आज़ादी मिल गई है। तो आप समझ ही सकते हैं दोस्तों कि जेम्स ली की अभी पॉलिटिक्स में यहाँ पे अनाउंसमेंट हुई, उससे पहले यहाँ पे उसका कितना बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है सारे के सारे यहाँ पे पॉलिटिक्स के लीडर के ऊपर कि वो यहाँ पे किसी को भी चुटकी बजाते यहाँ पे रिहा करवा सकते। और मेरा मानना दोस्तों ये है कि ये चार्ल्स चॉय और जेम्स ली का यहाँ पे मिला जुला प्लान है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब चार्ल्स चॉय का पता चल चुका था कि उसके खिलाफ यहाँ पे मीडिया में पक्का सबूत मिल चुका है, तो देयर इज नो रीजन कि वो यहाँ पे बच पाएगा। लेकिन दोस्तों अगर वो यहाँ पे जेम्स ली को सारी की सारी क्रेडिट दे देता कि हाँ जेम्स ने मुझे यहाँ पे कॉल आउट किया है, तो शायद जेम्स ली के लिए यहाँ पे पूरा का पूरा तरीका आसान हो जाता कि वो यहाँ पे पॉलिटिक्स में अपनी इन्फ्लुएंस पावर यहाँ पे बढ़ा पाए। वो पहले से यहाँ पे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में और सारे लोगों के बीच में पॉपुलर तो था ही, और अगर उसने यहाँ पे चार्ल्स चॉय जैसे बड़े क्रिमिनल को यहाँ पे कॉल आउट कर दिया तो वो यहाँ पे पब्लिक में अपनी अपीयरेंस को यहाँ पे बना सकता है और पॉलिटिक्स में यहाँ पे पावर लेके यहाँ पे पूरे के पूरे साउथ कोरिया के ऊपर यहाँ पे राज कर सकता है। एट द एंड चार्ल्स चॉय का यही मोटिव था कि वो यहाँ पे पूरे के पूरे कोरिया को जीत पाए और चार्ल्स चॉय के डेथ से यहाँ पे जेम्स ली को यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा स्टेपिंग स्टोन मिल चुका है कि वो यहाँ पे पॉलिटिक्स में यहाँ पे अपनी पकड़ बना सके। सेकंड पॉइंट दोस्तों यहाँ पे ये है कि सांग बिग की डेथ के बाद यहाँ पे जिनरंग पूरी तरीके से टूट चुका है। और ऐसा हो भी क्यों ना, अगर आपकी आंखों के सामने आपके भाई को कोई मार दे तो आपको यहाँ पे कैसा लगेगा? सेम ऐसी ही चीज़ यहाँ पे जिनरंग अभी फील कर रहा है और उसने अपना एक हाथ भी यहाँ पे गवा दिया है फाइट में। सो फ्यूचर में दोस्तों अभी जिनरंग कभी भी यहाँ पे गीते किंग के अगेंस्ट यहाँ पे फाइट नहीं कर पाएगा और अपना रिवेंज वो यहाँ पे कभी भी नहीं ले पाएगा। सो थोड़े दिनों के लिए हमें जिनरंग को यहाँ पे भूल जाना पड़ेगा, क्योंकि उसका कमबैक आने वाले कुछ चैप्टर में मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल है। आने वाले फ्यूचर में दोस्तों शायद हो सकता है कि जिनरंग ही वही होगा जो यहाँ पे जैक किंग को उसके फादर की कन्विक्शन टेक्निक यहाँ पे प्रॉपर तरीके से सिखाएगा और वो यहाँ पे अपनी कन्विक्शन टेक्निक से यहाँ पे गीते किंग को रोक पाएगा। क्योंकि कन्विक्शन टेक्निक दोस्तों यहाँ पे ऐसी है कि अगर आपका सॉफ्टवेयर पावरफुल हुआ लेकिन आपका हार्डवेयर पावरफुल नहीं है तो वो आपको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर सकती है। जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे जिनरंग के केस में देखा कि यहाँ पे कन्विक्शन टेक्निक यूज़ करने के बाद उसकी सारी हड्डियाँ टूट चुकी थी, लेकिन जैक किंग की रगों में दोस्तों यहाँ पे कैप्रियन किंग का यहाँ पे खून है, तो शायद वो यहाँ पे कैपेबल हो सकता है उस टेक्निक को यहाँ पे यूज़ करने के लिए। और दोस्तों जैक ने यहाँ पे ऐलान भी कर दिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो यहाँ पे गीते किंग के अगेंस्ट यहाँ पे फाइट करते रहेगा और उसे यहाँ पे रोक के रहेगा। जैक को दोस्तों यहाँ पे अंदाजा लग चुका है कि गीते किंग यहाँ पे कुछ बहुत ही बड़ा प्लान कर रहा है। उसने यहाँ पे जैसे अनाउंस किया था कि वो यहाँ पे प्री जनरेशन के टाइम को वापस ला रहा है, मतलब वो जैक को अंदाजा लग चुका है कि गीते किंग यहाँ पे अपनी गैंग बना रहा है और सारे के सारे कोरिया के ऊपर वो यहाँ पे राज करने का ट्राई करने वाला है। सो दोस्तों जैक किंग तो यहाँ पे पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड है, सिर्फ उसे यहाँ पे कोई ट्रेनिंग देने वाला चाहिए कि वो यहाँ पे अपने फादर के सारे टेक्निक को यहाँ पे प्रॉपरली यूज़ कर पाए। और उसी के साथ दोस्तों हमें डेनियल पार्ट के बारे में भी पता चलता है कि डेनियल भी अभी बहुत ही बड़े मेंटल ब्रेकडाउन से गुजर रहा है, क्योंकि उसके होने के बावजूद भी यहाँ पे गीते किंग ने यहाँ पे 3 लोगों की यहाँ पे जान ले ली और वो यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाया। सो आने वाले टाइम में दोस्तों हम लोग यहाँ पे बिग डेनियल की ट्रेनिंग को भी देख सकते हैं, जहाँ वो मास्टरी को यहाँ पे हासिल करने का ट्राई करेगा। जैसा कि यहाँ पे जिनरंग और सारे लेजेंड्स ने कह दिया है कि डेनियल में यहाँ पे सबसे ज़्यादा पोटेंशियल है। अगर उसने यहाँ पे मास्टरी के यहाँ पर यहाँ पे कंट्रोल ले लिया तो उसको रोकने वाला यहाँ पे कोई भी नहीं होगा, वो यहाँ पे अनस्टॉपेबल होगा। और जैसा कि हम लोग यहाँ पे गीते किंग को जानते हैं, वो यहाँ पे डेनियल मास्टरी हासिल करे उससे पहले यहाँ पे उसे यहाँ पे आउट कर देना चाहता है। और उसी के लिए दोस्तों यहाँ पे गीते किंग ने अपनी यहाँ पे पूरी अलग तरीके से यहाँ पे गैंग भी बना दी है और उस गैंग के अंदर दोस्तों हम लोग यहाँ पे 4 नए किंग को देखने वाले हैं, जिन लोगों को हमने यहाँ पे पहले कभी भी नहीं देखा। और वो सारे किंग यहाँ पे एक जगह पे इकट्ठा है, वो भी यहाँ पे गीते किंग के कहने पे, एक बहुत ही बड़ी बात है। वो सारे लोग यहाँ पे जानते तो है कि ये किंग ऑफ सियोल है जिसने यहाँ पे जीचेंग क्वाक को हराया था और यहाँ पे जीचेंग क्वाक को हराने के बाद वो यहाँ पे गायब हो गया था। और आने वाले कुछ चैप्टर में दोस्तों में गीते किंग की पास्ट स्टोरी भी यहाँ पे दिखाई जा सकती है।
और फाइनली हमें पता चल जाएगा कि क्यों वो यहाँ पे अपने फादर से इतना ज़्यादा हेट करता है और क्यों यहाँ पे उसको साउथ कोरिया छोड़ के यहाँ पे मैक्सिको जाना पड़ा था। और मैक्सिको में यहाँ पे उसका पाला किससे पड़ा था कि वो यहाँ पे इस लेवल का यहाँ पे मॉन्स्टर बन चुका है कि वो यहाँ पे किसी की भी जान यहाँ पे बहुत इजीली ले सकता है। जैसे उसके लिए यहाँ पे कोई बड़ी बात हुई नहीं। और कीटे किम दोस्तों यहाँ पे जापान की तरफ भी यहाँ पे अपनी आइस बना के बैठा है कि जैसे ही मौका मिलेगा वो यहाँ पे जापान को भी अपने अंडर कंट्रोल में ले लेगा, क्योंकि जापान को प्रोटेक्ट करने वाला शिरो ओनी यहाँ पे गन पार्क अभी जेल में है। तो यहाँ पे कीटे किम और जेम्स के लिए यहाँ पे बहुत ही आसान होगा कि वो यहाँ पे इस मौके का पूरी तरीके से फ़ायदा उठाए और जापान को भी यहाँ पे टेक ओवर कर ले जब तक यहाँ पे गन पार्क जेल में है। तो दोस्तों ये एक बहुत ही बड़ी इंटरेस्टिंग बात होगी कि क्या कीटे किम यहाँ पे जापान की तरफ अपना मुँह आगे बढ़ाएगा और जो काम उसके फादर ने यामासाकी को डिफीट करने के बाद नहीं किया था, चूँकि था जापान को टेक ओवर करना, क्या कीटे किम यहाँ पे वो करके रहेगा। और अगर दोस्तों यहाँ पे कीटे किम ने ऐसा कर दिया तो हमारे गन पार्क का यहाँ पे क्या रिएक्शन होगा, वो यहाँ पे जेल में बैठे बैठे कैसे अपनी कंट्री को यहाँ पे प्रोटेक्ट करेगा, वो भी यहाँ पे एक देखने लायक बात होगी। और दोस्तों जैसे ही यहाँ पे कीटे किम ने यहाँ पे सारे किंग्स को बुलाया था, उसने यहाँ पे अपने फादर की गैंग के यहाँ पे एक जेंटलमैन को भी बुलाया था, जो दिखने में दोस्तों यहाँ पे हॉलीवुड एक्टर मैड माइकलसन की यहाँ पे डुप्लीकेट कॉपी लगता है। और उसके इंट्रोडक्शन में दोस्तों में दिखाया जाता है कि इस जेंटलमैन ने यहाँ पे अकेले बहुत सारे यामासाकी को डिफीट किया था, मतलब कि एक बहुत ही बड़ा पावरफुल कैरेक्टर है। और अगर कीटे किम ने यहाँ पे उसके साथ हाथ मिला लिया है तो हो सकता है कि वो और कीटे किम यहाँ पे साथ मिलकर सारे के सारे किंग को अपने अंडर कंट्रोल में ले ले और जितने भी किंग अभी यहाँ पे साउथ कोरिया में बचे हैं वो सारे के सारे अभी कीटे किम के अंडर में यहाँ पे काम करने लगेंगे। और कीटे किम का शायद यही प्लान होगा कि वो यहाँ पे ऐसे ही साउथ कोरिया को यहाँ पे टेक ओवर करेगा और उसका दोस्त यहाँ पे जेम्स ली यहाँ पे पॉलिटिक्स में आगे बढ़ेगा और पूरी की पूरी कंट्री को यहाँ पे पॉलिटिकल पावर से यहाँ पे इन्फ्लुएंस करेगा। तो दोस्तों या शायद यही हो सकता है कि कीटे किम और जेम्स ली यहाँ पे दोनों मिलकर एक यहाँ पे पॉलिटिक्स संभालेगा और एक यहाँ पे गैंग वॉर संभालेगा और दोनों के दोनों यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे पूरी की पूरी कंट्री को यहाँ पे टेक ओवर करना चाहते हैं। लेकिन इन्हीं सारी चीज़ों के बीच में दोस्तों हमारी अलाइड किंग का यहाँ पे क्या होगा, इसमें यहाँ पे वास्को, विंजिन, जैकली, जिन लोगों ने यहाँ पे लेजेंड्स के अंदर यहाँ पे ट्रेनिंग की, फिर भी वो लोग यहाँ पे कीटे किम के अगेंस्ट यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाए और कीटे किम ने दोस्तों सारे लोगों को यहाँ पे वन शॉट में नॉकआउट कर दिया। तो उन सारे लोगों की यहाँ पे आगे ट्रेनिंग कैसे होगी, वो लोग यहाँ पे कैसे कंपेयर कर पाएंगे अपने आप को कीटे किम के अगेंस्ट, वो भी यहाँ पे एक देखने लायक बात होगी। और अपने डेनियल पार्क को तो दोस्तों यहाँ पे मास्टरी हासिल करनी पड़ेगी सारी की सारी चीज़ों के अंदर, वरना वो यहाँ पे कभी भी जेम्स ली और यहाँ पे कीटे किम को नहीं हरा पाएगा। तो दोस्तों यही थे मेरे फ्यूचर के थोड़े प्रेडिक्शन कि कैसे यहाँ पे जेम्स ली और कीटे किम ने यहाँ पे पूरा का पूरा प्लान बना लिया है कि वो कैसे यहाँ पे साउथ कोरिया और जापान को यहाँ पे टेक ओवर करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।